पास टिकट दिए मुस्लिम उम्मीदवारों को और 60 से ज्यादा आपको बता दें कि मुस्लिम उम्मीदवार बीजेपी जीते। अशोक पांडे जी, किससे लड़ाई है, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी से यूपी में? देखिए, हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो जनता के विमुख होके खाली जातिवाद को आगे बढ़ाते हैं, सांप्रदायिकता को आगे बढ़ाते हैं। हम तो सबका साथ सबका विकास वाले हैं। हमने टारगेट किया है कि यूपी में 80 की 80 सीट जीतना है, तो हम उस पर लग गए। हमारे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री से लेकर सीएम से लेकर और हमारा एक सामान्य कार्यकर्ता भी बराबर एक कार्यकर्ता की बात काम करते हैं। हमने जो 1 महीने की योजनाएं बनाई है, प्रदेश और केंद्र सरकार की नीतियों को अंतिम आदमी तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल। उसके बाद टिफिन लेके जनता के बीच जाएंगे, जनता को बताने का काम करेंगे और जगाने का काम करेंगे। और जो हमने विकास किया है वो हम जनता को बताने में कामयाब रहे हैं, इसलिए जनता दोबारा जीता है। और नगर अभी एक सपा के साथी बोल रहे थे या कांग्रेस के साथी कह रहे थे किसानों की बात। किसानों का चुनाव चिन्ह तो इन लोगों के पास रहता है। हल लिए किसान, 2 बैलों की जोड़ी, दूध पिलाता, दूध गाय और बछड़ा, लेकिन कभी किसानों के लिए इन लोगों ने कुछ नहीं किया। किसान चांद से मजबूर हो गए। पहले प्रधानमंत्री है मोदी जी, जो सीधे सीधे किसानों के खाते में पैसा जा रहा है। क्या ये गलत बात है? हम काम करने में विश्वास रखते हैं। ठीक है, काम के दम पर आप मिशन 2024 जीतेंगे। मनोज जी, सुना आपने, 80 सीटें जीतने के दम भर रहे हैं ये तो। देखिए 17 आ रहा हूं मैं कांग्रेस के पास भी आऊंगा। बीजेपी के पास सिर्फ बातें हैं और वो बातें इतनी मधुर, इतनी अच्छी लगती हैं कि दुनिया उसमें मंत्रमुग्ध हो जाए। पांडे जी क्या कह रहे थे कि जातिवादी नहीं है। अरे मैंने ना तो राष्ट्रपति का जाति बताया, ना मैंने प्रधानमंत्री का जाति बताया। अरे सर, अखिलेश यादव तो बता रहे थे ना अपनी जाति शूद्र है क्या वो? अखिलेश यादव तो पूछते थे जाति। कोई जाति नहीं है। हाँ। अरे आप तो जयप्रकाश जी पढ़े लिखे, शूद्र कोई जाति नहीं है। वो तो पूछ रहे थे। एक पूरा वर्ग है। एक मिनट सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। शूद्र इसलिए कहा जिसको इस देश में मनुवादियों ने जिसको अछूत समझा, जिसको छूने से उनके शरीर पे रोग हो जाते थे, वो अपवित्र हो जाते थे, उनको शूद्र कहा गया। उनको हमेशा तिरस्कृत किया गया, उनको हमेशा अपमानित किया गया, उनको गुलाम जी। चलिए मनोज जी के पास लौटूंगा, उनका नेटवर्क गड़बड़ा रहा है। मैं संजीव जी कांग्रेस की बात करें। ठीक है, आपने कर्नाटक में जीती और देखिए कांग्रेस के लिए खुशी की बात है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लेकिन यूपी में स्थिति आपकी कहां है? आप बीजेपी से कहां टक्कर ले पाएंगे सर? यूपी में आपकी स्थिति बहुत नाजुक है। आप देखें तो देखिए, 2-3 चीजें कहूंगा। आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जिस तरह से गुणगान किया, यही पन्ना प्रमुख, किताब प्रमुख और ग्रंथ प्रमुख कर्नाटक में भी थे और हिमाचल में भी थे। जब जनता का रुख सत्ता के प्रतिकूल हो जाता है, जब जनता सत्ता से विमुख हो जाती है, और यही काम वहां पे हिमाचल प्रदेश की जनता ने किया, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में भी होगा। रही बात आपने जिस नगर निकाय चुनाव को, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो वोटिंग ईवीएम के बगैर हुई, आप नगर पालिका ठीक है सर, निकाय चुनाव अगर देखिए संजीव जी, निकाय को छोड़ दें तो आप विधानसभा में कहां खड़े थे? आप देखिए पिछले लोकसभा में आपका एक सांसद बचा है बस। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं 5-5 साल पे जनता चुनाव देखती है ना, लोकसभा की अलग देखती है, विधानसभा की अलग देखती है। मैं मानता हूं कि विधानसभा हमारी गलतियां रही होंगी। अगर यही बात कर दूं तो भारतीय जनता पार्टी जब जन्म हुआ था तो 84 के पहले चुनाव में अटल और आडवाणी संसद का मुंह नहीं देखे थे। इसका क्या कहना है आपके सामने? तो ये मत कहिए। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस यहाँ 32 सालों से उत्तर प्रदेश में नहीं है। जिस तरह से जनता अभी नगर निगम के चुनाव में, हम 4 महानगरों में सेकंड स्थान पे थे, 2 जगह तो हमें हराया गया। तो आने वाले दिनों में जिस तरह से जनता कांग्रेस की तरफ मुड़ रही है, क्योंकि नहीं ठीक है संजीव जी, आप देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता अपनी पैरवी करेंगे, लेकिन देखिए लड़ाई समाजवादी पार्टी ने लड़ी ना 2022 में। उनके विधायक बढ़े ना पहले से, नहीं विधायक बढ़े ना, आप तो और पीछे चले गए ना सर। ये एक बड़ी बात है। अशोक पांडे जी जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। अशोक पांडे जी, आपने सुना समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी सुन लिया होगा। आ रहा हूं मैं, लौटूंगा सर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये लोग सिर्फ भाषण करने वाले लोग हैं। प्रदेश की जनता देख रही है कि हमने 2 जगह झाड़ू लगाया, एक झाड़ू। लेकिन पांडे जी टेंशन तो है ना, कर्नाटक हार गए, इतना प्रचार किया वहां, गलियों में लगाया, फिर इन पार्टियों पे लगाया। एक कर्नाटक जीत के दुर्भाग्य यही है कि कर्नाटक जीतते ही ये प्रधानमंत्री बनने लगे और यहाँ
हम लोग अभी नगर निगम में इन लोगों को बुरी तरह हम लोगों ने पराजित किया है और ये तय है कि हाल से हम सबक लेते हैं। इनके लिए जीत एक घमंड है, हमारे लिए घमंड नहीं है। हम लगातार ये बताने का काम कर रहे हैं जनता के बीच में कि हमने काम किया है, अंतिम आदमी का विश्वास हासिल किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी 80 में 80 सीट जीतेगी। इन लोगों को भ्रम है। एक आई थी बेटी उत्तर प्रदेश में, औरत लड़े, महिला लड़ेगी, खत्म हो गया। कि 2 भाई थे, खत्म हो गए। बुआ बप्पा खत्म हो गए। बेटी और माई आई, खत्म हो गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराता रहा और लहराता रहेगा। चलिए मैं जल्दी से मनोज जी एक बड़ी बात है। देखिए अब एक मुद्दे पर आते हैं, आप कैसे मोदी सरकार से टक्कर लेंगे, कैसे बीजेपी को मिशन 2000 में सर आप हरा पाएंगे? अखिलेश यादव वकालत करे कि देखिए हम थर्ड फ्रंट बनाएंगे, लेकिन थर्ड फ्रंट में आप नीतीश को जोड़ते हैं, आप लालू यादव को जोड़ते हैं, लेकिन वो नजर आते हैं कांग्रेस के साथ। अब सबसे बड़ी बात है सर, थर्ड फ्रंट बनाएंगे तो फिर सबसे बड़ी बात है कि थर्ड फ्रंट के ही लोग उधर नजर आते हैं। कैसे बन जाएगा थर्ड फ्रंट और कैसे आप टक्कर ले लेंगे? मनोज जी संपर्क टूट गया, नेटवर्क का इश्यू है। मैं संजीव जी आपसे ही समझना चाह रहा हूं सर, थर्ड फ्रंट बन गया तो कांग्रेस के लिए तो मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, फिर बीजेपी मजबूत होगी। देखिए कोई थर्ड फ्रंट और फोर्थ फ्रंट नहीं है, एक ही फ्रंट है कि इस देश में तानाशाही फासिस्ट ताकतों को इस देश से हटाना है। क्योंकि देश लगातार तोड़ने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है। कि देश को जिन लोगों को सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म पे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष में विश्वास है, वो ताकतें लगातार बढ़ रही हैं। हिमाचल जीते, कर्नाटक जीते, आने वाले दिनों में हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम भी जीतेंगे और 24 का लोकसभा का। मनोज जी एक छोटा सा रिएक्शन, क्योंकि वक्त की कमी है। मनोज जी कैसे जीत पाएंगे? थर्ड फ्रंट के लोग तो कांग्रेस के साथ नजर आए, अब कैसे थर्ड फ्रंट बनाएंगे? कोई थर्ड फ्रंट नहीं होगा। जो फ्रंट होगा वो